हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक रहेगा काफ़ी महत्वपूर्ण जो टॉपिक हमारा चल रहा है, भारत का राष्ट्रपति। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियाँ। इससे पहले इसमें जो है 3 वीडियो मेरे द्वारा दे दी गई हैं। ये चौथा वीडियो आज रहेगा, चौथा अंतिम वीडियो रहेगा भारत के राष्ट्रपति पे। तो इसमें जानते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी क्या क्या वीटो शक्ति हैं। अब वीटो शक्ति मुख्यतः जो है 4 प्रकार की होती हैं बेसिक स्तर पर, और परंतु जो भारत में है इसमें जो है 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, आपने जो है अभी तक जो है 3 प्रकार की अधिकतर जो है 3 प्रकार की आपको जो है वीटो पावर के बारे में सुना होगा, बट वीटो पावर मुख्यतः जो है 4 प्रकार की होती है, जबकि भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ उपलब्ध हैं। पहला आता है अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो में होता क्या है कि इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए मना कर सकता है तथा इसे पूर्ण रूप से खारिज कर सकता है। यानी कि इसे जो है इस जो विधेयक है इस पे राष्ट्रपति जो है हस्ताक्षर करने के लिए साफ साफ जो है मना कर सकता है। ठीक है, और दूसरा है ये जो अत्यंतिक जो वीटो था इसका जो प्रयोग होता है ये जो है मुख्यतः ब्रिटेन के राष्ट्रपति के द्वारा भी इसका प्रयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो क्या होता है? क्वालिफाइड जो वीटो होता है, यदि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे और संसद उस पर पुनः जो है उस विधेयक को साधारण विधेयक से पारित करके दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। यानी कि अगर जो है एक बार जो है संसद से जो है राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है, अगर राष्ट्रपति उस विधेयक से सहमत नहीं है, अगर राष्ट्रपति उस विधेयक को दोबारा पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, फिर भी उसके बाद दोबारा संसद उसे जो है साधारण बहुमत से पारित करके दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है विधेयक पर हस्ताक्षर के लिए, तो राष्ट्रपति को उसमें हस्ताक्षर करने ही होंगे। ठीक है, और यह जो विधेयक यानी कि जो ये वीटो शक्ति है ये जो है भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ जो है फ्रांस के राष्ट्रपति के पास भी उपलब्ध है। इसके बाद तीसरी वीटो की बात करते हैं, जेबी वीटो। जेबी वीटो जो होता है पॉकेट वीटो, काफ़ी प्रसिद्ध है ये, काफ़ी बार इसको से जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये होता क्या है? राष्ट्रपति किसी विधेयक पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे एक अनिश्चित समय तक के लिए अपने पास रख सकता है। यह जो वीटो है यूएसए के राष्ट्रपति के पास भी उपलब्ध है। भारत के राष्ट्रपति जी के पास तो है ही, और यूएसए के राष्ट्रपति के पास भी जो है पॉकेट वीटो जो है उपलब्ध है जो है। इसके बाद बात करते हैं चौथे वीटो की। ये मुख्यतः जो है जो 3 वीटो थी इससे पहले, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो तथा पॉकेट वीटो, ये तीनों वीटो पावर जो है भारत के राष्ट्रपति जी के पास उपलब्ध हैं। जो चौथी वीटो है विशेषित जो वीटो है यानी कि सस्पेंसिव जो वीटो है, ये सिर्फ जो है भारत के राष्ट्रपति जी के पास उपलब्ध नहीं, ये जो है यूएसए के राष्ट्रपति जी के पास उपलब्ध है ये शक्ति जो है। इसमें क्या होता है कि इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति 10 दिन के भीतर विधेयक को वापस भेजता है तथा यदि संसद दोबारा इस विधेयक को 2/3 से पारित करे तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यानी कि जो है अगर संसद जो है जो राष्ट्रपति द्वारा कोई विधेयक जो है अगर वापस भेजा जाता है संसद के पास, तो संसद दोबारा उस विधेयक पर जो है अगर 2/3 से बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति जी के पास भेजते हस्ताक्षर के लिए, तो तभी उसमें जो है राष्ट्रपति हस्ताक्षर करें। अगर 2/3 से कम बहुमत उसमें होगा तो राष्ट्रपति जी उसमें यानी कि हस्ताक्षर नहीं करेंगे जो है। इसी के साथ ही जो है कुछ जो है जो वीटो पावर हैं इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण नोट हैं। पहला है कि अत्यंतिक वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है सर्वप्रथम यानी कि 1954 में किया था। इसके बाद दूसरा पॉइंट की बात करते हैं तो ज्ञानी जैल सिंह भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने जो है राजीव गांधी सरकार में 1986 में एक जो है डाक संशोधन विधेयक पर जो है जेबी वीटो का प्रयोग किया था।
ठीक है। कहते हैं कि जो है ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति जी थे, तो जब उस समय पे जो है राजीव गांधी जी जो सरकार थी, तो ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी सरकार में जो है कुछ अच्छे संबंध नहीं थे, जिस कारण जो है ज्ञानी जैल सिंह ने जो है जो राजीव गांधी द्वारा जो एक डाक संशोधन विधेयक जो है राष्ट्रपति जी के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा था, तो उसमें जो है ज्ञानी जैल सिंह जी ने जो है साफ साफ मना कर दिया था और उसको जो है यानी कि जेबी बिट्टो का उसमें प्रयोग किया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1991 में जो है जो अत्यंतिक वीटो था, ठीक है, अत्यंतिक वीटो का जो है एक बार फिर से जो है प्रयोग किया गया, किसके द्वारा? वेंकट रमन जी के द्वारा। जो राष्ट्रपति वेंकट रमन जी जब थे, तो उनके द्वारा जो है इसका प्रयोग फिर से किया गया। ये जो विधेयक था उस समय पे संसद सदस्यों के वेतन से संबंधित विधेयक था, जिसमें जो है यानी कि राष्ट्रपति वेंकट रमन जी ने जो है हस्ताक्षर करने से मना कर दिए थे, ठीक है। उसमें जो है अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था उसमें। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रपति जी की जो है सैन्य शक्तियां जो है। राष्ट्रपति जी की सैन्य शक्ति, इसका जो वर्णन किया गया भारतीय संविधान में अनुच्छेद 53 के 2 में जो है इसका वर्णन किया गया है। पहला इसमें पॉइंट है काफी महत्वपूर्ण कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि ये राष्ट्रपति जी की सैन्य शक्ति में आता है। दूसरी सैन्य शक्ति है राष्ट्रपति जी की कि युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति जी के नाम पे होती है, और जो है जो मुख्यतः जो है किसकी सलाह पे होती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद जी की सलाह पे होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि इसमें जो है ये दो जो पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट है और एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट जो पॉइंट है, ये दोनों ही जो है राष्ट्रपति जी के जो है जो कूटनीतिक शक्तियां होती हैं उसमें ये आता है। तो ये पहला है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियां किसके नाम पे होती हैं? राष्ट्रपति जी के नाम पे होती हैं। और जो है जबकि इसमें जो है जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो शिरकत करते हैं इसमें प्रधानमंत्री जी व केंद्रीय मंत्री जो है मुख्यतः इनमें शिरकत करते हैं, जो भी जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौते व संधियां होती हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही जो है राष्ट्रपति विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति तथा उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है। इसके बाद नेक्स्ट आती हैं राष्ट्रपति जी की समाधान शक्तियां। राष्ट्रपति जी की जो समाधान शक्तियां हैं इनका प्रयोग किया गया अनुच्छेद 72 में। काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप कह सकते हैं। राष्ट्रपति जी के पास 5 प्रकार की समाधान शक्ति हैं, जो वह किसकी सलाह पे करते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पे इनका प्रयोग करते हैं। बात करते हैं पहला जो है जो समाधान शक्ति राष्ट्रपति जी के पास है वह है लघुकरण। लघुकरण होता है कमिट जो है कठोर दंड की प्रकृति को बदल कर उसे कम या साधारण कर देना, यानी कि जो अगर किसी व्यक्ति को जो है मृत्यु दंड की सजा मिली है तो उसे आजीवन कारावास में बदल देने की ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है। नेक्स्ट है परिहार। परिहार होता क्या है कि परिहार रेमिशंस दंड की प्रकृति बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना, यानी कि जैसे कि 5 साल की अगर सजा मिली किसी व्यक्ति को तो उसकी सजा को जो है 3 साल की या 2 साल की या 4 साल की कर दे, यानी कि उसकी जो है जो सजा मिली उसको उसकी जो प्रकृति है उसको बदले भी नहीं, उसकी जो है समय की सीमा को कम कर देना, यानी कि उसकी जो सजा है उसको कम कर देना। नेक्स्ट आता है विराम, यानी कि दंड पाए हुए व्यक्ति की जो विशिष्ट अवस्था के कारण जो है उसके दंड की कठोरता को यानी कि कम कर देना जो है, ठीक है। जैसे इसमें मुख्यतः क्या होता है कि जैसे बूढ़ा व्यक्ति है या गर्भवती महिला है, उनकी कंडीशन को देखते हुए उस समय के उनकी सिचुएशन को देखते हुए और उनकी जो अवस्थाएं हैं उसके कारण जो है राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं कि उनकी दंड को जो है कठोर दंड से उसको जो है क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रविलंबन। परिविलंबन जो होता है मृत्यु दंड की सजा को अस्थायी रूप से निलंबित करना, क्योंकि हो सकता है क्षमा या लघुकरण की प्रार्थना की हो, यानी कि इसमें ऐसा हो सकता है कि जो है अगर किसी व्यक्ति को जो है मृत्यु दंड की सजा मिली है तो उसको जो है अस्थायी रूप से राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो है उन्होंने जो जिस व्यक्ति को सजा मिल रही है तो उसने अपनी क्षमा या लघुकरण के लिए जो है राष्ट्रपति जी के पास एप्लीकेशन दी हो, यानी कि प्रार्थना करी हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्षमा। अंतिम आता है कि क्षमा जो होता है इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति को सभी प्रकार के दंडों से
पूर्णतया क्या कर देना, मुक्त कर देना, यानी कि जो भी उसे दंड मिले है उसको जो है पूर्ण रूप से क्षमा कर देने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति जी के पास है। और राष्ट्रपति जी जो है इसका जो प्रयोग होता है सैन्य न्यायालय के जो दंड को भी माफ कर सकते हैं। इसका प्रयोग किस में कर सकते हैं कि सैन्य न्यायालय द्वारा जो दंड अगर दिया रहता है तो उसको भी माफ कर सकते हैं। एक काफी महत्वपूर्ण नोट है, ये राष्ट्रपति जी की जो सलाहकारी जो शक्तियां होती हैं उसी के अंतर्गत ये आता है कि जो है राष्ट्रपति जी सर्वोच्च न्यायालय से किसी संवैधानिक मामले पर अनुच्छेद 143 के तहत जो है किसी भारत के सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण है कि काफी बार ये सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति जी जो है अनुच्छेद संवैधानिक मामलों पर अनुच्छेद 143 के तहत किससे सलाह मांग सकता है, तो ये किससे मांग सकता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उससे जो है सलाह मांग सकता है। इसके बाद आते हैं राष्ट्रपति जी की वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति जी की जो वित्तीय शक्तियां हैं, क्या होता है कि वित्तीय शक्तियां जो है प्रमुख इसमें जो रहता है कि जो है धन विधेयक राष्ट्रपति की पूरा अनुमति से ही लोकसभा में लाया जाएगा। इसका जो वर्णन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में किया गया है। ठीक है, यानी कि जो है जो भी धन विधेयक होगा उससे जो है राष्ट्रपति की पूरा अनुमति के बाद ही जो है लोकसभा में लाया जाएगा। ये जो है वित्तीय शक्तियां हैं। दूसरी वित्तीय शक्ति है कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर सकता है या उस पर मना भी कर सकता है। यदि राष्ट्रपति को लगा कि ये जो है सही नहीं है तो उस पर जो है मना हस्ताक्षर करने के लिए भी मना कर सकता है अनुच्छेद 111 के तहत। नेक्स्ट वित्तीय शक्ति है कि राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण को यानी कि केंद्रीय बजट को जो है संसद में रखवाता है। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 112 के अंदर। सिंपल सी अनुच्छेद पूछे जाते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत ये यानी कि जो है जो वार्षिक वित्तीय विवरण है इसको जो है संसद में राष्ट्रपति जी रखते हैं। और एक महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय और राज्यों के कर के बंटवारे को लेकर एक वित्त आयोग का गठन भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं अनुच्छेद 280 के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो है वित्त आयोग का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 280 में जो है इसका वर्णन किया गया है। एक काफी महत्वपूर्ण नोट है कि आकस्मिक जो निधि होती है अनुच्छेद 267 में जो है इसका वर्णन किया गया है। किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकते हैं और अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। अगर आप किसी राज्य को या किसी क्षेत्र में जो है कोई भी अनुदान दे रहे हैं या आपदा संबंधित कोई भी आपको जो है इस प्रकार के अनुदान आप दे रहे हैं तो उससे पहले जो है राष्ट्रपति जी की अनुमति लेनी आपको जरूरी होगी, तभी वो जो है क्या होगा, आप अनुदान दे सकते हैं। इसी में जी कुछ टच पॉइंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये काफ़ी बार एग्जाम में सिंपल से ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे जो है भारत के क्या बने, 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार क्या बने थे, राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। जो नेक्स्ट है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद जी भारत के मात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी जो है मृत्यु क्या हुई थी, उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उस समय पे जो है जो कार्यभार यानी कि जो है जो उस समय पे जो है कार्यभार संभाला था वो किसने संभाला था, तो इसका जो कमेंट है अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। जो है इसके बाद नेक्स्ट है कि नीलम संजीव रेड्डी जी जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति भारत के थे और ये साथ ही इनकी एक विशेषता है कि ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी भारत के बने थे। नेक्स्ट है कि जो है जब मोहम्मद हिदायतुल्ला एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के जिन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था और ये क्या बने, उपराष्ट्रपति भी बने थे। जो है ठीक है। और साथ ही एक महत्वपूर्ण नोट और है कि बीबी गिरी भारत के एकमात्र ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, इसके समय में द्वितीय चरण की क्या हुई थी, मतगणना हुई थी। जो और जानते हैं अंतिम पॉइंट आज का रहेगा कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने जो है 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा था। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है
ठीक है, 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखने वाले एकमात्र भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। जो 4 प्रधानमंत्री थे कौन कौन से थे? नरसिम्हा राव जी और गुजराल जी और एच.डी. देवेगौड़ा जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल किसने देखा था? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा अपने लाइक शेयर और कमेंट के द्वारा हमें जरूर अवगत कराएगा। मेरा प्रयास हमेशा आपके लिए सर्वोपरि रहेगा। अपना सहयोग हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।